जय श्री राधे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मेरी राधा रानी के नाम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों सुबह की शुरुआत हो गई है और अभी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिन किया हुआ है। ये जो मोमेंट है ना दोस्तों, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह के टाइम ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ फिर तो आपको फिर वो जो होता है ना सूरज भगवान का तेज गुस्से वाला रूप वही देखने को मिलेगा। उसके पहले तो आपको उसके बाद तो फिर ये वाला फिर आपको सीन देखने को मिलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर नहा धोवा कर हो गई थी रेडी और आज मैंने कैरी किया था साड़ी। आप लोग भी बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, ये साड़ी मेरी शादी के समय का है। मैंने शादी के बाद ये ली थी साड़ी, कॉटन की है और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरी ये फेवरेट में से एक है साड़ी। तो आज मेरे को ऐसे ही मन किया कि चलो आज साड़ी को कैरी करते हैं, मतलब पहनते हैं। तो मैंने आज साड़ी पहनी थी और ये ब्लाउज़ मैंने क्योंकि कॉटन साड़ी में तो ब्लाउज़ वो मतलब बहुत ही कम ही होता है, तो मैंने ये अलग से इसको स्टिच करवाया था। और आपने अभी ये जो देखा ना, मैंने कल रात में ना अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए ना मैंने उनका बेड वगैरह सब कुछ रेडी किया था। तो कल मेरे को रात में सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और ये मैंने डेकोरेट भी किया है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे अपना ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी मेरी वीडियो को देख सके। और दोस्तों किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप, उन्होंने महाराष्ट्र से उन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि मैं वो महाराष्ट्र की हूँ और मेरी वीडियो को वॉच की थी और मेरे से उन्होंने बोला था कि आप कहाँ से हो दीदी। तो मैं बताती हूँ कि मैं हूँ पटना से, मैं पटना में रहती हूँ। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो मैंने आपको अपने, और अगर आप लोग को मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे आप लोग मतलब कमेंट करिएगा। आप लोग को जो भी आप लोग का क्वेश्चन है मेरे को कमेंट करके बोलिएगा, मैं ज़रूर हर किसी का क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने लड्डू जी और लाडली जी का स्नान करा के और श्रृंगार वगैरह मैंने कर दिया था। और देखिए मेरे लड्डू जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। जब पता है जब अच्छे से उनका श्रृंगार हो जाता है ना तो ऐसा लगता है ना कि अब बोलेंगे या फिर तब बोलेंगे, वैसा वाला होता है। तो मैं तो जब भी उनका श्रृंगार करती हूँ ना तो अच्छे से मैं उनकी नज़र उतार लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी खुद की ही नज़र मेरे लड्डू जी और लाडली जी को लग जाएगी। तो मैं हमेशा उनकी नज़र ज़रूर उतारती हूँ। और मतलब चंदन का मैं टीका यहाँ पर कर रही थी, क्योंकि दोस्तों मतलब होता है ना मैं लड्डू जी और लाडली जी को चंदन का टीका बहुत ज़्यादा प्रिय है, पीले चंदन का। तो वैसे तो आप कोई भी चंदन का आप टीका कर सकते हो, लेकिन पीला चंदन जो होता है ना उनका मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो मैं यहाँ पे उनको टीका कर रही थी। और पता है आज मैंने उनको ना गर्मी वाला ही ड्रेस पहनाया था। आज मैंने दोनों को ना टी शर्ट और पैंट पहनाया था। तो मेरी बेटी बोल रही थी ना मम्मा मतलब लाडली जी को भी आपने टी शर्ट पैंट पहनाया, उनको तो फ्रॉक पहनते हैं ना, वो तो लहंगा पहनते हैं। तो मैंने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं बेटा, अगर सारी ड्रेस अगर कैरी कर सकते हो ना तो वो भी कर सकते हो। तो उनको तो लाडली जी वो तो किसी भी रूप में इतनी सुंदर लगती है। आपको उनका श्रृंगार कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने उनको प्रसाद पवा दिया था। मैंने आज उनको आम का भोग लगाया था, जो कि हमारे घर का आम है, मीन्स मेरे गाँव का ससुराल का हस्बैंड जी गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। तो मैंने उनको भी मतलब भोग पवा दिया था। उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई थी। मैंने चाय वो पहले ही से मैंने पी लिया था, जो कि मैं सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ गए थे। तो थोड़ा होता है ना कि एक अपना प्राइवेसी वाला जो पल होता है ना वो मतलब सूट करने का कभी कभी ना मन नहीं करता है। और मेरे हस्बैंड जी थोड़े साय किस्म के हैं, मीन्स उनको ना मतलब जैसे होता है ना कि कैमरा के सामने उनको आना भी पसंद नहीं है। और मुझे भी लगता है कि हाँ जब तक अभी सक्सेस नहीं मिल रही है तब तक मतलब वो मतलब होता है ना कि आप यूट्यूब के सामने कैमरा के सामने उनको फेस करना उनको पसंद नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये चीज़ ज़रूर सोची हूँ कि अगर जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊँगी मैं अपने हस्बैंड जी को भी कैमरा के सामने ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन तब तक के लिए नहीं, मैं खुद ही सारा कुछ कर लेती हूँ। तो किचन में मैं आई थी तो मैं खाना बना रही थी। तो खाने में मैंने आज बनाया था काबली चना और आलू की मतलब छोले टाइप की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। और मैंने यहाँ पर दही का जो होता है ना मट्ठा वो मैंने बनाया था।
था, मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा ये पसंद है और गर्मी में हम सबको ये वाला पीना ही चाहिए। उससे क्या होता है ना कि आपका पेट मतलब डाइजेशन तो आपका सही रहता ही है, पेट ठंडा भी रहता है और लू लगने की भी डर नहीं होता है। और अभी तो कभी कुछ मौसम ऐसा हो जा रहा है ना कि कभी गर्मी हो रही है, कभी पानी जैसा मौसम हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मौसम आकर रूप लेगा क्या, और बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। तो मेरा यहाँ पर ऑलमोस्ट खाना यहाँ पर बन गया था और मैंने फिर यहाँ पर सैलड में खीरा मैंने यहाँ पे कट कर लिया था। आप लोग मतलब क्या गर्मी में आप लोग कैसे क्या खाना पसंद करते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरे यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी दोस्तों। पता है डेली का वर्क में ना हाउसवाइफ का ना होता है ना कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक काम हमारे पास ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम करते करते ना रात के 12 बजे 1 तक बज जाते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड काम हो जाता है। क्योंकि भाई जिनको आदत होता है ना साफ़ सफाई में रहने का और काम करने का, जो एक होता है ना कि कीड़ा होता है उस टाइप का, तो वो अगर मतलब आप जब तक आप काम करोगे नहीं ना तब तक आपको फिर चैन मिलेगा ही नहीं। और हम तो मतलब एक होता है ना, हाँ मतलब गृहिणी के साथ साथ मम्मी भी हैं, तो हमारा तो वो भी फ़र्ज़ हो जाता है कि बच्चों को भी अच्छे से रखना है, हेल्दी खाना खिलाना है, टाइम पे उनको खाना पीना और खेलना, मतलब होमवर्क वगैरह सब कुछ कराना होता है। तो हमारा समय कब निकल जाता है ना हमें पता भी नहीं चलता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि उनके पास तो सुनोगे ना तो क्या तो काम ही नहीं है और उनसे काम होता भी नहीं है। मेरे को पता नहीं ऐसा कैसे कोई काम नहीं करता है भाई। हमें तो लगता है कि हम अगर एक काम अगर खोजते हैं ना तो हमें तो 100 काम फ्री में मिल जाते हैं अपने घर में ही, और कुछ लोगों के घर में ना काम ही नहीं हो पाता है। अब वो गृहिणी कैसी होती है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर किसी को पर्सनल कमेंट नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कोई अपने पे नहीं लीजिएगा। बस मैं एक मतलब होता है ना कि जनरली बात मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर में। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि मतलब इतना हरासमेंट हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। और मैंने यहाँ पर कल पूजा का ना दुपट्टा था ना, रात में मैंने श्री जी और अपने लड्डू जी का कपड़ा जो है ना रात में ही मैंने मतलब धो लिए थे। क्योंकि मैं कुछ दिन से मेरे को पूजा करना नहीं था, तो बेटी मतलब डेली नहलाती थी, पूजा करती थी, और कपड़े तो छोटी तो वो कैसे धुलेगी। तो मैंने कल से रात में ही ना सारे कपड़े जो रखी हुई थी ना पहना कर मैंने सारे धो लिए थे। और ये जो पूजा का दुपट्टा था ना वो उसमें थोड़ा ज़्यादा वो घी वगैरह लगा दी थी, तो रात में ही मैंने उसको ना उसमें सर्फ़ के पानी में डाल के छोड़ दिया था कि रात में अच्छे से फूल जाएगा, तब जाके मैं उसको सुबह में वॉश कर दूँगी। तो मैंने धो ली और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू जी और लाडली जी के सारे वस्त्र उतार के लाए थे और उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके, जैसे हम अपने कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं उसी टाइप का मैं अलग अलग करके सारे कपड़े को फ़ोल्ड करके, और मैं उनको उनके मतलब जो होता है ना उनके अलमारी में मैं रख देती हूँ, ताकि मतलब डेली हमें ना उनको निकालने में और उनको पहनाने में हमें कोई तकलीफ़ ना हो। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बेडशीट, मैंने जितने मैं सारे रूम के बेडशीट मैंने चेंज किए थे, तो उनको मैं धुलने के लिए मशीन में मैंने यहाँ पर चला दिए थे। और अभी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है ना दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा ये होता है मतलब। लेकिन होता है ना कि अगर आप समय से टाइम से अगर उठ जाते हो ना तो आपके सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और आपको खुद के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। और हम तो वीडियो क्रिएशन है तो हमें मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है, वीडियो शूट करना होता है, एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। ये कोई होता है ना आप जिसको लगता होगा ना कि ये बस ऐसे ही नॉर्मली ईजी है, हलवा है, तो दोस्तों आप लोग एक बार करके देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये हलवा है या फिर क्या है। क्योंकि कहते हैं ना कि दूर का ढोल सुहावन लगता है, तो वही होता है। और हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो हमारे तो सुबह से उठते ही भाग दौड़ की ज़िंदगी ना शुरू हो जाती है। घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, बच्चे, खाना, और जितने भी होता है घर को ना अच्छे से रखना, मतलब घर को थोड़ा साफ़ सुथरा करके डेकोरेट करके रखना। और अभी आप देख सकते हो कि मेरे बच्चे ना मतलब कुछ दिन तक मैं उस टाइम होता है ना कि पीरियड्स के टाइम में मैं ज़्यादातर कपड़े वगैरह नहीं अलमारी वगैरह छूती हूँ, तो उसमें क्या बच्चे इतना ज़्यादा कपड़ा मैशी करके रख दिए हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, पूरा हाल ख़राब करके रख दिए हैं रूम का और इनका। तो मैंने सोचा कि चलो सारे काम तो हो गए हैं, हस्बैंड जी भी आकर मतलब
ड्यूटी से खाना वाना खाकर वो भी सो गए थे। तो मैं बोली कि चलो जब तक वो सो रहे हैं तब तक उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और इधर मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सारे बच्चों के ना कपड़े जो है ना अच्छे से तह लगा लगा कर उनके अलमारी में मैं सेट करके रख देती हूँ। मुझे पता है इसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप जैसे ही छोड़ के हटोगे ना फिर वो बच्चे मतलब शाम या सुबह तक तो फिर उसको बराबर कर देंगे, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो करेंगे ही, और हम मम्मी हैं तो हमें तो भाई करना ही है। क्योंकि इस होता है ना, कल पता है मैंने अपने हस्बैंड जी के फ़ोन में ना एक किसी ने स्टेटस डाला था कि बच्चों का ना कभी बचपना नहीं छीनना चाहिए, यही उम्र है कि वो बदमाशी कर रहे हैं, कपड़े भी खेल रहे हैं और खिलौने उनके पूरे रूम में मिलते हैं, वरना एक टाइम ऐसा मिलेगा ना कि घर में सन्नाटा हो जाएगा और ना ही उनके कहीं कपड़े दिखेंगे और ना ही उनके खिलौने दिखेंगे। क्योंकि वो जब खुद मैच्योर हो जाएंगे ना तो वो खुद ये सब काम नहीं करेंगे और आपके घर में एक अलग सा सन्नाटा छा जाएगा। लेकिन अभी टाइम है ना कि हम दिन भर चिल्लाते हैं कि आप ऐसे बच्चों को कि तुम ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। तो गर्मी की छुट्टी चले तो हम लोग डेली बोलते हैं कि कब इनके स्कूल खुलेंगे कि हम थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। तो कल मुझे पता है ये वाली जो बात है ना सच में मेरे को दिल को छू गई कि सही बात है, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बच्चे अपने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे ना और इतने ज़्यादा वो मेच्योर हो जाएंगे ना कि उनको खुद की कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपना मतलब सारा कुछ कैरी करने लगेंगे और सारा कुछ मेंटेन करके चलने लगेंगे। लेकिन अभी है कि वो छोटे हैं तो वो थोड़ा बहुत बदमाशी करेंगे ही। तो इसीलिए कभी भी ना कहते हैं ना कि बच्चों का बचपना नहीं छीनना चाहिए और उनको ना अच्छे से उन्हें ऐसे संस्कार दीजिए ना और ऐसे उन पे इतना केयर करिए ना कि वो फिर कहीं भी रहे ना तो आपको हमेशा याद रखें और आप मतलब आपके संस्कारों को वो भूले ना कि हाँ आपने क्या मतलब। क्योंकि जो आजकल के बच्चे होते हैं ना मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा है। मतलब पेरेंट्स को कुछ समझना नहीं है, जो मुँह में आए वो बोल देना है, जैसे रिएक्ट कर देना। और पेरेंट्स भी हैं कि अरे चलो कोई नहीं बच्चा है, बच्चे मतलब ठीक है वो सब सही बात है, लेकिन आप ना उसको आप बचपन से संस्कार जो होता है ना वो बड़े होकर नहीं डाला जाता है, बच्चे में ही डाला जाता है। इसलिए आप जितना भी अगर आप उसको प्यार करो उसके हेल्थ का आप ज़रूर ध्यान दो, उसके सारे कुछ का आप ध्यान दो, लेकिन आप बचपन से ही उनमें संस्कार ज़रूर डालो। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे क्या देख रहे हैं टीवी में या फिर फ़ोन में, ये आपको मतलब एक होता है ना कि मम्मी को ही ये कर गया, क्योंकि माँ ही जो होती है ना बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है, माँ से ही बच्चे संस्कार लेते हैं। आज हमारे अंदर जो भी गुण है ना वो हमारी माँ से आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो जो अगर माँ ही परफेक्ट नहीं होगी तो फिर बच्चे उनके परफेक्ट कैसे होंगे, इस टाइप का वो बात है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक था, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज का ब्लॉग यहीं तक था, प्रेम से ज़रूर बोलिएगा। जय श्री राधे।